सियासी लिबादे में मुजरिम इक़्तिदार पर काबिज हैं। मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार आइन और पार्लिमान पर हमला आवर है। 74 साला सेनेटर की शर्मनाक गिरफ्तारी, तशद्दुद से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। ऐवान खामोश तमाशाई न बने। इमरान खान की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातों में गुफ्तगू, कहा तमाम जमातें मिलकर भी PTI के खिलाफ इलेक्शन हार जाती हैं, हम फिर भी सब पर भारी हैं। फौरी तौर पर शफाफ इलेक्शन मजीद पेचीदगियों से बचा सकता है। कारकुनान को हकीकी आज़ादी का पैगाम हर फर्द तक पहुँचाने की हिदायत। PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज न होने की मजम्मत। इमरान खान ने कहा, हैरत है ऐनी शाहिदीन होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इमरान खान कल भी सिलेक्टेड था, आज दोबारा सिलेक्ट होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। इमरान खान मुल्क तोड़ने की सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मलीर में खिताब, कहा सबको चोर चोर कहने वाला खुद तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला। इमरान खान को रिटायर करके घर भेजेंगे। पाकिस्तान नौजवान क़यादत के लिए तैयार है। NA 237 के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के मलीर में रैली। बिलावल भुट्टो का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल, जियालों का जश्न। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दो हॉक्स की शोला बयानी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और शेरी रहमान की सख्त तकारीर। सवालात, बलोचिस्तान में बदअमनी और मुल्तान में लावारिस लाशों का मामला उठाया। हुकूमत में होते हुए खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय किसी और तरफ उंगलियां उठाई। वजीर दिफा की मानी खेज तकरीर, कहा सवात में जो कुछ हो रहा है वो आग हम सब तक पहुंच सकती है। मुआहदे हुए, इनकी भी खिलाफ वर्जी हुई। बलोचिस्तान पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया, मगर किससे? शेरी रहमान भी फट पड़ी, कहा हम इसलिए हुकूमत में नहीं आए, स्वात में ऑपरेशन हो रहा है तो एतमाद में लिया जाए। ख्वाजा आसिफ की साबिक हुकूमत पर भी गोलाबारी, बोले इस ऐवान ने कानूनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया, वो शख्स आज रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। कोशिश ये आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो हम इस गढ़ में पड़े हुए हैं। ये जो इन्होंने रिमार्क दी है यार, ये इनसेंसिटिव रिमार्क है ना। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बड़ी बड़ी सेंसिटिव है। जाने दें, लेकिन मैं अगर आप इंटरप्ट करेंगे, इस तरह बात करेंगे तो फिर जो मेरी आदत है फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा। आप लोगों की वजह से हम गढ़ों में पड़े हैं। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साथी वजीर शेरी रहमान पर बरहम। दौरान तकरीर शेरी रहमान की मुदाखलत पर वजीर दिफा ने टोक दिया। शेरी रहमान ने कहा चलो सही है, आप बात कर लें। ख्वाजा आसिफ फिर भी खामोश न रहे और कहा अगर आपने फिर मुदाखलत की तो मैं अपने अंदाज में जवाब दूंगा। आसिफ जरदारी को नैब कवानीन में तरमीम का फायदा पहुंचाने की तैयारी। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस से नैब दस्तबरदार। नैब ने साबिक सदर की बरियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी। मजीद प्रोसिक्यूशन को लाहासिल मश्क करार दे दिया। फरूख हबीब का रद्द अमल, बोले आसिफ जरदारी की करप्शन पर दस्तावेजी फिल्में और किताबें मौजूद हैं। नैब रेफरेंसेस वापस ले रहा है। मुल्क में चोरों का लूट मेला लगा हुआ है। क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो? नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान जैसे मुल्क में दुरुस्त टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं कराए जाते। असासों का आमदन से महज जायद होना काफ़ी नहीं, आमदन से जायद असासा जात में करप्शन या बेईमानी होना भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले जुर्म साबित करने का बोझ किस पर होगा और कितना होगा, ये बहस कोर्ट नहीं पार्लियामेंट में होनी चाहिए। अदालत पार्लियामेंट के साथ चालाकी को कैसे मंसूब कर सकती है? समाअत पीर की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। इनकी पार्टनरशिप टूटने जा रही है। इनकी ख्वाहिश पर जितने फैसले हो सकते थे वो हो गए। इनके लिए तो MQM ही नाराज बैठी है, बाप नाराज बैठी है। सीटी मारने की देर है, खेल खत्म, पैसा। अहम ओहदे पर तैनाती मेरिट पर होगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मर्जी नहीं चलेगी। शेख रशीद की ARY के प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा MQM और बाप नाराज हैं, गेम ओवर, सीटी बचने की देर है। नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकल गया। जब भी इलेक्शन हुए नून लीग को लग पता जाएगा।
हुकूमत तब्दीली का प्लान बनाने वाले इमरान खान की हकीकत में खिदमत की। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी, महंगाई उरूज पर है। हुक्मरानों ने मुल्क को डिफॉल्ट के करीब पहुंचा दिया। रुपए की कदर फिर गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 17 पैसे महंगा 220 रुपये 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 226 से 229 रुपये में फरोख्त। फवाद चौधरी कहते हैं कवानीन रोंद कर मफरूर इसहाक डार को दरामद करके वजीर खजाना लगाया गया। दावा था कि बस अब डॉलर की ऐसी की तैसी। जाली तौर पर डॉलर नीचे आया। ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा। मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही का शिकार है और नेहरू बांसुरी बजा रहा है। Pakistan would be 18th global economy by 2030. Canadian and Italian economies would be behind you. As a nuclear power, you would be sitting at par with the other 19 members of G20. हमारी हुकूमत रहती तो मुल्क इटली और कनाडा से आगे निकल जाता। 2030 तक पाकिस्तान 18वीं बड़ी आलमी मईशत बन सकता था। बतौर एटमी कुव्वत हम G20 ममालिक के साथ होते। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं मुझे उस वक्त लाया जाता है जब मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच जाता है। मुल्क के मुश्किल से निकलती ही टांगे खींच ली जाती हैं। रूस से भारत तेल ले सकता है तो हम भी लेंगे, ये हमारा बुनियादी हक है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा। मुल्क की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तफिक होना होगा। पीटीआई और पीडीएम की सियासत और पीपल्स पार्टी की सियासत, इन तीनों को छतरी और साया और सपोर्ट हासिल है। जब हुकूमत से महरूम होते हैं तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। चंद दिन बाद यही नारा शहबाज शरीफ का होगा कि मुझे क्यों निकाला। चंद दिन बाद शहबाज शरीफ भी कहेंगे मुझे क्यों निकाला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई, पीडीएम और पीपल्स पार्टी सहारे के बगैर सियासत नहीं कर सकती। इन तीनों को छतरी और सपोर्ट हासिल है। इन्हें जब इक़्तिदार से हटाया जाता है तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आओगे तो आईसीसी इवेंट्स में नुकसान उठाओगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत को खबरदार कर दिया। पीसीबी का एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह के बयान पर मायूसी और हैरत का इजहार। कहा वर्ल्ड कप 2023 और भारत में शेड्यूल आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान की शिरकत पर असरात पड़ सकते हैं। एसीसी से हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। भारतीय फैसले पर पाकिस्तानी शायकीन का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आ रहे हैं तो भारत को क्या मसला है। भारत का इनकार हमारी गैरत को ललकार है। भारतीय टीम नहीं आती तो हमें वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना चाहिए। जय शाह की बोंगी पर पाकिस्तान का करारा जवाब। भारतीय मीडिया पीसीबी की प्रेस रिलीज पर तिलमिला उठा। गुस्से में लाल पीला। भारतीय चैनल्स पाकिस्तान पर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू। ब्लैकमेल करने और धमकियां देने की घटिया रविश भी बरकरार। एक चैनल ने ब्रेकिंग फ्लैश की। पाकिस्तान को भारतीय पैगाम में साजिश नजर आ गई। वन इंडिया ने जहर उगला। पाकिस्तान के सख्त जवाब को गीदड़ भपकी करार दिया। इंडिया टुडे की टोन भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली। कहा पाकिस्तान ना आने की धमकी दे रहा है। रिपब्लिक न्यूज ने भी अपना ही राग अलापा। पाकिस्तान भारत को दबाव में लाना चाहता है। विफाक और पंजाब आमने सामने। वजीर आला पंजाब विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ पंजाब के लोगों से बदला ले रहे हैं। सिंध को गंदुम देते हैं, पंजाब को नहीं देते। लॉन्ग मार्च पर खान साहब एहतराम से बात कर रहे हैं मगर उनको ये इज्जत रास नहीं। पीडीएम का अंजाम बड़ा खतरनाक है। इनकी तबाही अगले माह नजर आएगी। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ जमात इस्लामी आज तमाम अजला में एहतजाजी धरने देगी। काला बोर्ड का स्टार गेट एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। शुरका स्टार गेट पर धरना देंगे। हाफिज नईमुर रहमान आइंदा के लायहा अमल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कराची में बल्दियाती इलेक्शन बार बार मुलतवी कराए जा रहे हैं। हम इनका ताकुब करेंगे। हर सूरत इंतखाबात कराएंगे। हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। इख्तियारात से ज़्यादा काम करके दिखाएंगे।
ममनुआ फंडिंग केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। रिमार्क्स ये ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस सिर्फ बंदा उठाओ, जब फैसला देते हैं तो अदालतों पर इल्जाम आता है। हुकूमतें आती जाती हैं मगर इदारों ने इधर ही रहना है। अदालत ने हरासगी के खिलाफ उमर अयूब की दरख्वास्त निपटा दी। गिरफ्तारी को अदालती इजाजत से मशरूत कर दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ममनुआ फंडिंग केस में FIA में पेश, हुकाम के सवाल के जवाब। कहा फंडिंग केस गलत और बेबुनियाद हैं, कहीं बाहर से फंडिंग नहीं हुई, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सदर ममलिकत का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने इस्तकबाल किया। सेमिनार से खिताब में सदर आरिफ अलवी ने कहा बड़ी ताकतों के दरमियान दुश्मनी के बायस आलमी इदारे कमजोर हो रहे हैं, रवायती और गैर रवायती सिक्योरिटी मसाइल बढ़ रहे हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने नेशनल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के बाज़ाब्ता आगाज़ का ऐलान किया। सदर ममलिकत की सरबराह पाक फ़ज़ाइया से उनके दफ्तर में भी मुलाकात। सदर पाकिस्तान को पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनपसंद अफराद पर नवाजिशात। पहले फ़हद हुसैन को मुआवने खुसूसी लगाया, अब हुकूमत ने फ़हद हुसैन की अहलिया आयशा फ़हद हुसैन को इस्लामाबाद क्लब की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल कर दिया। इस्लामाबाद क्लब वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है। पंजाब की तर्ज पर सिंध में भी निकाहनामे में ख़त्मे नबूवत का अहद लिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। लिखा वज़ीर आला निकाहनामे में ख़त्मे नबूवत का अहद लेने के लिए जल्द ज़रूरी कानून साजी करें, ये हमारे ईमान का लाजमी जुज़्व है। कराची में बड़ा बोट के करीब पुलिस मुकाबला, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जान से गए। फायरिंग के तबादले में शाहीन फोर्स का एहलकार निहाल शहीद। गोलियों की जद में आकर एक शहरी भी जान से गया। औरंगी टाउन कराची में ताजिर का कत्ल, टारगेट किलिंग की वारदात निकला। रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में टारगेट किलर गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स ने बताया कि टारगेट किलर मुबशिर अहमद से असलहा बरामद कर लिया गया है। मुलजिम ने बनू के अरबाब से 5 लाख में सुपारी ली थी। मुलजिम ने 10 जून को ताजिर फिदा हुसैन को कत्ल किया था। कराची में स्ट्रीट क्राइम के लिए असलहा किराए पर मिलने का इंकशाफ। BBC की रिपोर्ट में गिरफ्तार मुलजिमान के हवाले से दावा। रिपोर्ट में कहा गया कराची में कई साल से किराए पे असलहा मिल रहा है। मुलजिम हर वारदात के बाद एक मोबाइल फ़ोन और 2 से 3 हज़ार रुपये असलहा मालिक को देते हैं। असलहा मालिक हर पिस्टल के साथ लगभग 4 गोलियां भी देता है। पुलिस का दावा है कि सिर्फ एक गिरफ्तार मुलजिम ने किराए की पिस्टल से 200 से ज़ायद शहरियों को लूटा। कुछ मनशियात फरोश ग्रुप भी नशई अफराद को पिस्टल देकर वारदातें कराते हैं, बदले में उन्हें मनशियात दी जाती हैं। मीशा शाफी की जानिब से ताखीरी हरबे आज भी कोर्ट में पेश न हुई। अली जफर हरजाना केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। अली जफर के वकील की मीशा शाफी को पासपोर्ट अदालती तहवील में लेने और हाजिरी मचल के जमा कराने की दरख्वास्त। कहा मीशा शाफी जानबूझकर अदालती कार्रवाई से बचना चाह रही हैं। वो पहले भी जिरा मुकम्मल कराए बगैर बैरून मुल्क चली गई थी। खदशा है दोबारा बाहर ना चली जाएं। कराची समेत कई शहरों में बिजली के हालिया ब्रेकडाउन की तहकीकाती रिपोर्ट वजारत तवानाई को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकआउट कराची पावर प्लांट K2 और K3 में इस्तेमाल शुदा आलात लगाने से हुआ। प्रोजेक्ट टीम ने 25 साल पुराने कंडक्टर इस्तेमाल किए। वजारत तवानाई फौरी तादीबी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान को तारीख की बदतरीन और बड़ी आफत का सामना है। किसी भी कुदरती आफत में तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान की बढ़ चढ़ कर मदद की। पाकिस्तान में तुर्किया के सफीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तुर्किया से 15 तैयारों और 13 ट्रेन के जरिए इमदादी सामान भेजा गया। तुर्क सदर की हिदायत पर 35,000 से ज़ायद खैमे
28 लाख से ज़ायद मेडिकल यूनिट भेजे गए। 1200 मुतासरीन के लिए 200 खैमों पर मुश्तमिल बस्ती बनाई। मजीद एक शिप तैयार किया जा रहा है जो जल्द कराची पहुंचेगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। स्वात, कोहाड़, बुनेर, बटकराम और अटक समेत मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बाबूसर टॉप और गिरदोनवाह में शदीद बर्फबारी। बाबूसर नारायण शाहरा पर ट्रैफिक जुज़वी मुअत्तल। क्वालिफाइंग राउंड ग्रुप ए से सुपर 12 में कौन जाएगा, फैसला आज हो जाएगा। सुबह 9 बजे श्रीलंका और नेदरलैंड्स की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। शिकस्त की सूरत में एशियन चैंपियन इवेंट से बाहर हो जाएंगे। दूसरे मैच में नामीबिया की टीम यूएई से टकराएगी। फतह नामीबिया को अगले मरहले का टिकट दिलाएगी। ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज और आयरलैंड ने अपने मैचेस जीत लिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वार्म अप मैच बारिश की नज़र। शाहीन शाह आफरीदी के खतरनाक यॉर्कर ने अफगान बल्लेबाज गुरबाज को हस्पताल पहुंचा दिया। तमाम मैचेस एयर स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर देखिए बराह रास्त। धुआं से आगाज करूं या बुलबुले पर इख्तिताम करूं, नबील भाई हमारे आज के मेहमान। सर शुक्रिया। स्टांस यहाँ पे यही होने चाहिए कि ये होगा पाकिस्तान में ही। अब वरना फिर पाकिस्तान कैसा नहीं बनेगा। नहीं, फिर जाहिर सी बात है चेंज नहीं होना चाहिए। ये ना कि हम लोग फिर वो एशिया कप ना हो तो हम लोग इंडिया चले जाएं। जिस टूर्नामेंट में वो आएंगे उस टूर्नामेंट में आप आएं, जिसमें नहीं आएंगे आप ही मत जाएं। और यूनुस खान कहते हैं कि पाकिस्तान अपने मौकिफ पर जमा रहे। वेन्यू तब्दील होता है तो इसका हिस्सा ना बने। कामरान अकमल कहते हैं कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार कर दे। तनवीर अहमद ने कहा कि भारत मना कर ही नहीं सकता, उसे ICC के हर इवेंट में हर हाल में शिरकत करनी है। क्रिकेट का सबसे मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश में स्टार क्रिकेटर्स के माहिराना तजज़िये। अदाकार नबील जफ़र बने मेहमान। खेला वसीम बादामी के साथ मासूमाना खेल। मुस्तफ़ा चौधरी ने साद रफ़ीक के रूप में आदि के साथ खूब कहकहे बिखेरे।